Subscribe for more content. नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां की हवा में ही कला घुली हो? आज हम भारत के दिल में छिपे एक ऐसे ही खजाने की कहानी जानेंगे, कोंडागांव, जिसे बड़े प्यार से छत्तीसगढ़ का शिल्प तीर्थ कहा जाता है। शिल्प तीर्थ, ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना। ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां कला, संस्कृति और परंपराएं मिलकर एक जिंदा दिल जश्न मनाती हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और मिलके ये खोजते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का ये छोटा सा जिला दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए एक पवित्र जगह, एक तीर्थ क्यों बन गया है। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे कोंडागांव की पहचान शिल्प तीर्थ से, फिर इसकी कला की धड़कन को महसूस करेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों और कुदरती खूबसूरती को जानेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसकी विरासत हम सबके लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोंडागांव को छत्तीसगढ़ का शिल्प तीर्थ आखिर कहते क्यों हैं। यही तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर घर में, हर गली कूचे में पीढ़ियों पुरानी कला आज भी जिंदा है, सांस ले रही है। और इसकी शोहरत सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसकी कला की गूंज सुनाई देती है। तो अब चलते हैं कोंडागांव के दिल की तरफ। आखिर क्या है वो चीज जो इस शहर को धड़कन देती है? इसका जवाब एक शब्द में है, कला। यहाँ के हर हाथ में हुनर है और इसीलिए इसे शिल्प शहर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ढोकरा शिल्प की। ये हजारों साल पुरानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनती है। देखिए, होता क्या है कि कलाकार पहले मोम का एक मॉडल बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे गर्म करते हैं। इससे मोम पिघल जाता है और एक सांचा तैयार हो जाता है। फिर उसी सांचे में पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। ये प्रोसेस जितना मुश्किल है, इसका नतीजा उतना ही खूबसूरत होता है। और स्वर्गीय डॉक्टर जयदेव बघेल जैसे महान कलाकारों ने ही इस कला को छत्तीसगढ़ के गांव से निकालकर दुनिया के बड़े बड़े आर्ट म्यूजियम तक पहुंचाया। फिर आता है लौह शिल्प। यहाँ के आदिवासी लोहारों के हाथों में तो जैसे जादू है। वो लोग मामूली से लोहे को पीट कर ना सिर्फ खेती बाड़ी के मजबूत औजार बनाते हैं, बल्कि ऐसी ऐसी कलाकृतियां गढ़ देते हैं जिनमें कुदरत और उनकी अपनी जिंदगी की झलक दिखती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें भी कला का रूप ले सकती हैं। अब बात करते हैं काष्ठ कला की। यहाँ के कलाकार स्थानीय साल और सागौन के जंगलों से मिली लकड़ी पर जैसे अपनी आत्मा उकेर देते हैं। इन नक्काशियों में उनके देवी देवता, जंगल के जानवर, उनके रीति रिवाज सब कुछ होता है। मतलब हर टुकड़ा अपने आप में एक कहानी है। और आखिर में टेराकोटा यानी मिट्टी की कला। ये तो वो कला है जो इस इलाके की जमीन से, उसकी मिट्टी से सीधी जुड़ी हुई है। कुम्हार अपने हाथों से यहीं की मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक बर्तनों से लेकर सुंदर मूर्तियां और खिलौने बनाते हैं, जो इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत का एक अटूट हिस्सा हैं। तो ये जो 4 कलाएं हैं ना, ढोकरा, लौह, काष्ठ और टेराकोटा, ये सिर्फ क्राफ्ट्स नहीं हैं। ये तो कोंडागांव की रूह के 4 मजबूत स्तंभ हैं, जो मिलकर इसकी एक अनोखी पहचान बनाते हैं और इसकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाते हैं। पर रुकिए, कोंडागांव की कहानी सिर्फ कला पर ही खत्म नहीं होती। इसकी कला तो इसकी जमीन और इसके इतिहास से गहराई से जुड़ी है। तो चलिए अब उस कहानी को भी जानते हैं। कोंडागांव का सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। पुराने जमाने में इसका नाम था कोंडानार, जिसका मतलब होता है कंद की भूमि। फिर रियासतों के दौर में ये बड़े डोंगर का एक अहम हिस्सा था। 1943 में इसे तहसील हेडक्वार्टर बनाया गया और आखिरकार 24 जनवरी 2012 को ये छत्तीसगढ़ का एक नया जिला बन गया। एक लंबा और अहम सफर। यहाँ की कला अपनी जमीन से कैसे जुड़ी है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यहाँ की कुदरत। नारंगी नदी बहती है, साल के घने जंगल हैं। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि यही जंगल कलाकारों को लकड़ी देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और इसी नदी के किनारे की मिट्टी से टेराकोटा की कला को जिंदगी मिलती है। यहाँ की एक बड़ी मशहूर जगह है केशकाल घाटी, जिसे बस्तर का दरवाजा भी कहते हैं। और पता है इसमें कितने मोड़ हैं? पूरे 12। एक से एक तीखे घुमावदार मोड़। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो बस कमाल का होता है। अच्छा, केशकाल घाटी के अलावा भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे बड़े डोंगर, जो कभी बस्तर की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। वहाँ आज भी दंतेश्वरी मंदिर है।
फिर भोंगापाल है, जहां बौद्ध काल के पुराने निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कितना विविध रहा है। और नारंगी नदी के किनारे बसा है कोपाबेड़ा का प्राचीन शिव मंदिर। हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है। देखिए, कोई भी जगह सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स या नज़ारों से नहीं बनती, वो बनती है वहां के लोगों से, उनकी कहानियों से, उनकी परंपराओं से। तो अब मिलते हैं कोंडागांव की असली जान से, यानी यहाँ के लोगों से। इस कीमती विरासत को कौन सहेज रहा है? वो हैं यहाँ के हल्बा, गोंड और मुरिया जैसे आदिवासी समुदाय। ये वो लोग हैं जो आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, और इनकी कला, इनकी परंपराएं, इनके जीने का तरीका है। ये सारा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, कहानियों से, गीतों से और कला से। और अगर इनकी संस्कृति की सबसे रंगीन झलक देखनी हो तो वो मिलती है माड़ी मेले में। जरा सोच कर देखिए, ढोल की आवाजें गूंज रही हैं, पारंपरिक नाच हो रहा है, देवी देवताओं की पूजा हो रही है और चारों तरफ कला ही कला बिखरी पड़ी है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक जश्न है जहां पूरा का पूरा समुदाय अपनी जड़ों का, अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है। तो हमने कोंडागांव की कला देखी, उसका इतिहास जाना और उसके लोगों से भी मिले। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कोंडागांव की कहानी हमें सिखाती क्या है? इसकी असली विरासत क्या है? कोंडागांव का पूरा सार शायद इस एक लाइन में है: अपनी जड़ों और कला को सहेज कर रखना। ये एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि मॉडर्न बनने की दौड़ में अपनी पहचान को भूल जाना जरूरी नहीं है। तरक्की और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। देखिए, कोंडागांव सिर्फ एक आर्ट सेंटर नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। ये दिखाता है कि कैसे कोई समुदाय अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को मजबूती से पकड़कर रखते हुए भी आर्थिक तरक्की कर सकता है। परंपरा और आधुनिकता का इससे खूबसूरत बैलेंस और क्या हो सकता है? और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई शहर अपनी आत्मा को, अपने वजूद को कैसे